हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टिप्पण लेखन के सिद्धांत। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, टिप्पण की परिभाषा और उसका अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। टिप्पण बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि टिप्पण की जो है कुछ शब्द लिमिट होनी चाहिए। दूसरा, टिप्पण भी कोई भी टिप्पण मूल पत्र पर नहीं लिखा जाना चाहिए, उसके लिए अन्य कागज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जिस पेपर पे आपने लेटर आया है, आप ये नहीं कि आप उसी वाले पेपर पे जो है वो टिप्पण भी लिख देंगे। टिप्पण के लिए आपको एक दूसरे कागज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। टिप्पण लेखन के बाद लिपिका या सहायिका को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। दाईं ओर का स्थान उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो बाईं ओर जो टिप्पण लिख रहा है उसको अपना हस्ताक्षर करना चाहिए और दाईं ओर जो है वो अपने से उच्च अधिकारी के लिए छोड़ देना चाहिए। यथासंभव एक विषय पर कार्यालय की ओर से एक ही टिप्पण लिखा जाना चाहिए, यानी कि एक पत्र के ऊपर आप एक ही टिप्पण लिखेंगे। जहाँ तक संभव हो, टिप्पण इस ढंग से लिखा जाना चाहिए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम में लगे हों, टिप्पण में भी उनका वही क्रम हो। यानी कि अगर जो पत्र आपको मिले हैं, अगर आपने वो 1, 2, 3 क्रम के अनुसार लगाए हैं, तो उससे रिलेटेड जो टिप्पण है वो भी आप उसी क्रम में लगाएंगे। टिप्पण सदा स्याही से लिखा या टंकित यानी कि छपा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद मिट जाए, तो इसलिए वो ऐसे लिखा जाना चाहिए कि वो मिटे ना। टिप्पण में ऐसे शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिसके अर्थ समझने में कठिनाई हो। तो आपको टिप्पण में किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसे समझने में आपको कठिनाई हो। तो धन्यवाद।